सोचिए, देश के इतने सारे पढ़े लिखे डिग्री वाले युवा अचानक खुद को एक ऐसे कीड़े का नाम क्यों देने लगे हैं जिसे देखकर हम सब घर में चप्पल ढूंढने लगते हैं। जी हाँ, कॉकरोच। आज के इस खास विश्लेषण में इसी अजीबोगरीब लेकिन बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की बात करेंगे। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, ऊपर से देखने पर ये सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक लगता है, बस एक मीम। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेरोजगारी और हमारे पूरे सिस्टम से जुड़ी एक बहुत गहरी, बहुत बड़ी निराशा की कहानी है। ये कोई मामूली इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 15 से 20 लाख। जी हाँ, लगभग 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम पर। और कुछ ही समय के अंदर। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी तेजी से बढ़ता हुआ ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट अब कितने विशाल स्तर पर पहुंच चुका है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी असल में है क्या? खैर, यहाँ ये क्लियर कर देना जरूरी है कि ये कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। मतलब इनकी कोई रैलियां नहीं होती, ये कोई चुनाव नहीं लड़ते। ये पूरी तरह से इंटरनेट पर बना एक डिजिटल समूह है। एक ऐसा ग्रुप जहां निराश बेरोजगार युवा सिर्फ मीम्स, विडंबना और तीखे व्यंग्य का इस्तेमाल करके व्यवस्था की कमियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इस पूरे मामले का ट्रिगर पॉइंट क्या था? कोर्टरूम से लेकर मीम तक का ये सफर शुरू कैसे हुआ? आइए इस पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र होता है। बस कुछ ही घंटों के भीतर इंटरनेट पर ऐसा तूफान मचता है कि युवाओं को लगता है ये सीधा बेरोजगारों पर हमला है। अगले ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक गूगल फॉर्म डाल दिया जाता है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सीजेपी इंटरनेट पर ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग। ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया का गुस्सा कितनी जल्दी एक व्यवस्थित रूप ले सकता है। हालांकि बाद में इस पर एक आधिकारिक सफाई भी दी गई। ये स्पष्ट किया गया कि चीफ जस्टिस का इशारा असल में उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। लेकिन इंटरनेट का क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हताश वर्ग ने उन चुभने वाले शब्दों को ही अपना बैज ऑफ ऑनर यानी एक सम्मान का प्रतीक बना लिया था। उन्होंने उस तंज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब आते हैं इस आंदोलन के सबसे मजेदार हिस्से पर। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें इतनी अजीब और बेतुकी हैं कि एक पल के लिए हंसी आ जाती है। चलिए इन पर गौर करते हैं। इस पार्टी के मेंबर बनने के 4 मुख्य पिलर्स यानी शर्तें तय की गई हैं। पहला, घोर बेरोजगारी। मतलब आपके पास डिग्रियां तो बहुत हों, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर एक भी ना हो। दूसरा, परम आलस्य। ऐसा आलस कि बिस्तर या रजाई से निकलने का बिल्कुल मन ना करे। तीसरा, 24 घंटे ऑनलाइन रहना। और चौथा, मीम बनाने में एकदम महारत हासिल होना। मतलब देखिए कितनी चालाकी से इन्होंने उन सभी आरोपों को अपनी योग्यता बना लिया है जो आज के युवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे आलस और फोन की लत। अगर हम इसकी तुलना समाज की सोच से करें तो बात एकदम साफ हो जाती है। समाज क्या चाहता है कि युवा दिन रात मेहनत करे, रियल वर्ल्ड में एक्टिव रहे, नौकरी ढूंढे। लेकिन सीजेपी का सम्मान किस बात में है? कुछ ना करने में, एकदम परम आलस्य, हमेशा ऑनलाइन रहना और कमेंट सेक्शन में ही अपनी सारी लड़ाइयां लड़ना। ये लोग जानबूझकर समाज की उम्मीदों को एकदम उल्टा कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्थिति की बेरुखी और सिस्टम के बेतुकेपन को दुनिया के सामने रख सकें। लेकिन इस सारे मजाक के पीछे दिमाग किसका है? आइए जानते हैं उस मास्टरमाइंड के बारे में जिसने इस पूरी मीम पार्टी को खड़ा किया है। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हैं 30 साल के अभिजीत, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में मास्टर्स की डिग्री, और 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का अहम हिस्सा। और दूसरी तरफ उनका ये नया प्रोजेक्ट, एक व्यंग्यात्मक, खुद को आलसी बताने वाली मीम पार्टी। मतलब एक इंसान जिसका इतना सीरियस पॉलिटिकल पीआर का बैकग्राउंड है, वो एक ऐसा हास्यास्पद डिजिटल मूवमेंट चला रहा है ना? एकदम ध्यान खींचने वाली बात। और इनका स्टैंड एकदम क्लियर है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, हम यहाँ वोट मांगने या रैलियां करने नहीं आए हैं, हम मीम्स के जरिए सिस्टम का मजाक उड़ाएंगे। और यही इस पूरे मूवमेंट की सोची समझी रणनीति है। वो सड़कों पर पोस्टर नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति के इस शोरगुल में डिजिटल व्यंग्य ही वो इकलौता तरीका है जिससे वो सीधे लोगों की चेतना पर असर डाल सकते हैं।
अब अगर लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक मजाक है, तो थोड़ा रुकिए। इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है, जो हैरान करने की हद तक सीरियस है। जरा इन मांगों को ध्यान से देखिए। इस आलसी ब्रांडिंग के पीछे असल में कितनी मजबूत और सटीक मांगें छिपी हैं। वो व्यंग में कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकारी अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद वाले पदों पर रोक लगे। वोट गायब तो जवाब चाहिए, यानी वोटिंग सिस्टम में होने वाली गड़बड़ियों की असली जवाबदेही। 33% नहीं, पूरा आधा, मतलब महिलाओं के लिए सीधा 50% आरक्षण। टीवी स्टूडियो फिक्स करो, यानी मीडिया बेकार की बहसों को छोड़कर महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर बात करे। और ट्रांसफर गेम बंद करो, जो असल में नेताओं के दल बदल को रोकने के लिए सख्त कानूनों की मांग है। और इनकी विचारधारा क्या है? ये खुद को सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी यानी आलसी बताते हैं। सोचिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने संविधान के इतने गंभीर शब्दों को अपने इस व्यंग्यात्मक आलसी वाले टैग के साथ जोड़ दिया है। इसी वजह से इंटरनेट पर इनकी एक अलग ही पहचान बनी हुई है। अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी घटना की आखिरी परत को हटाते हैं। इस व्यंग्य और मजाक के पीछे की असली हकीकत क्या है? सच तो ये है कि इस डिजिटल विद्रोह की जड़ें बहुत गहरी और कड़वी हकीकत से जुड़ी हैं। बार बार पेपर लीक होना, भर्तियों का अचानक रद्द हो जाना, युवाओं का अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ फॉर्म भरने और इंतजार करने में निकाल देना। उनके अंदर सिस्टम द्वारा नजरअंदाज किए जाने की वो घुटन है, वो बेइज्जती का एहसास है। और जब कोई रास्ता नहीं बचता, तो अपनी राजनीतिक आवाज उठाने के लिए मीम्स ही उनका इकलौता जरिया बन जाते हैं। इस हास्य के पीछे असल में टूटी हुई उम्मीदों और बर्बाद हुए सालों का बहुत गहरा दर्द छिपा है। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। जब उम्मीदें जवाब देना बंद कर देती हैं, तब व्यंग्य बोलना शुरू करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी घटना के पीछे धड़कता हुआ दिल है। जब व्यवस्था से कोई जवाब ही नहीं मिलता, तो फिर अपनी बात कहने के लिए तंज और कटाक्ष का ही सहारा बचता है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी बस इंटरनेट का एक ऐसा तमाशा है जो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर ये इस बात का इशारा है कि अब एक हताश और परेशान पीढ़ी ने सिस्टम को जवाबदेह ठहराने का अपने एक नया तरीका ढूंढ लिया है? क्या डिजिटल प्रोटेस्ट का भविष्य अब ऐसा ही दिखने वाला है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।